मंत्रों को सुनकर चलने का प्रयास नहीं किया तो तू राक्षस बन जाएगा और स्वयं अपने बोए हुए इन प्रदूषित बीजों के कारण बीमारियों का शिकार हो जाएगा। यही आज मानव की स्थिति है। आज जो कुछ हमने प्रदूषण फैलाया है, चाहे वह मांस अंडे जलाकर फैला रहे हैं, चाहे आवश्यकता से अधिक डीजल और पेट्रोल को जलाकर फैला रहे हैं, चाहे गंदी से गंदी फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और पानी के कारण फैला रहे हैं, बहुत से प्रदूषित केमिकल्स हैं, बहुत से पेस्टिसाइड हैं जो निश्चित रूप से आज हमारी खेतियों को जीवन नहीं देते उतना जितना कि आज हमारे प्राण ले लेते हैं, जान ले लेते हैं। उससे आज हमारी धरती का जल भी प्रदूषित हो रहा है, ध्यान रखिएगा। अन्न भी प्रदूषित हो रहा है, वायुमंडल भी प्रदूषित है। प्रतिदिन दूरदर्शन पर आप सब लोग देखते हैं प्रदूषण की क्या स्थिति है। कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ रही है, सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, सस्पेंडेड पार्टिकल मटेरियल बढ़ रहा है और मोनोऑक्साइड बढ़ती है। और उसके साथ साथ इतनी भयंकर रोगों की उत्पत्ति हो रही है जो आज तक नहीं सुनने में आए थे। आओ आज से हम संपर्क करें, आज से हम वेद को पढ़ें, महर्षि दयानंद के उन सिद्धांतों को जानें और प्रतिज्ञा करें कि प्रतिदिन यज्ञ करेंगे। मैं आपको कह चुका हूं कि यज्ञ में कोई अधिक समय नहीं लगता और यज्ञ कोई निराली वस्तु भी नहीं है। एक समय था पूरी धरती के लोग यज्ञ करते थे, आज भी कर रहे हैं पर किसी और रूप में कर रहे हैं। कोई दीपक जला लेता है, कोई लोबान जला लेता है, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो और चाहे वो चर्च हो, कोई ना कोई सुगंधित चीज जलाई जाती है। ये यज्ञ का ही एक प्रकार का विकृत रूप है। पर ध्यान रखना, अगरबत्ती जलाने से यज्ञ का काम कभी नहीं होता, क्योंकि पहली बात कि अगरबत्ती के अंदर बहुत से सारा रासायनिक तत्वों का प्रयोग होता है जो हानिकारक है। और अगरबत्ती जो धुआं छोड़ती है वो सॉलिड कार्बन होती है। वो सॉलिड कार्बन में जब हम श्वास लेते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के श्वास विकार हो जाते हैं, ध्यान रखना। और यदि आप कहें कि रासायनिक तत्वों से नहीं बनी तो भी उसके सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड कार्बन, वो स्थूल कार्बन का भाग शरीर के लिए अच्छा नहीं है। यदि आप अच्छी अगरबत्ती जलाते भी हैं जो मान लो गोबर की भी बनी हुई है, वो भी बहुत अच्छी है, तो तब जलाइए जब आप कमरे में ना हो। कुछ कहते हैं हम दीपक जला देते हैं, मैंने कहा दीपक से यज्ञ का काम नहीं चलता। दीपक के अंदर बहुत छोटी सी अग्नि होती है, थोड़ा सा उसमें तापमान होता है, हीट एनर्जी बहुत कम है और उसके अंदर ये जड़ी बूटियां नहीं है जो हमें लाभ पहुंचाती हैं और रोगों को नष्ट करती हैं। और उसमें उतना बड़ा तापमान नहीं है जो हमारे घर के वातावरण को और हमारे शरीर में फैले हुए रोगों को तपाकर सूक्ष्म करके बाहर निकाल दे और शुद्ध वायु का घर में और जीवन में प्रवेश करवा दे। वो काम दीपक नहीं कर सकता। यज्ञ के अंदर लगभग 500-600 डिग्री तक का तापमान पैदा होता है। अनेक वैज्ञानिकों ने इस बात को सिद्ध कर दिया है। विश्व के नासा के वैज्ञानिक भी इस बात को मान चुके हैं। अगर धरती पर सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा के बाद कोई मनुष्य की सबसे सहयोगी ऊर्जा है तो वो ऊर्जा है यज्ञ की ऊर्जा। यदि आप जानना चाहेंगे तो आप जरा अपने इंटरनेट पे जाइए और अग्निहोत्रा की साइट को खोल के देखिए। होमाथेरेपी के नाम से आज चिली में, पोलैंड में, वेस्ट जर्मन में, अमेरिका में, शिकागो के अंदर यज्ञ हो रहे हैं। ये सब उस देव दयानंद की देन है जिसने आज से लगभग 125 वर्ष पूर्व इस यज्ञ का उद्घाटन किया था और हमारे समक्ष एक जीने का नया तरीका रखा था। यज्ञ का नाम सुनकर के कुछ लोग घबरा भी जाते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, अरे भाई यज्ञ तो वो होता है जिसमें पशुओं की बलि होती थी। मैंने कहा नहीं, वो बिल्कुल गलत है। उसका नाम यज्ञ नहीं है, उसका नाम कुछ और है। अभी मैंने कहा था यज्ञ का एक नाम अध्वर है। अध्वर ध्वर्ति हिंसा कर्मा तस्य प्रतिषेध है। अध्वर कहते ही उसे हैं जो कि रक्षा करता है, और जो हिंसा करता है वो यज्ञ नहीं है। ये तो कुछ लोगों ने अज्ञान के कारण ऐसा काम किया, आज उनको भी अकल आ रही है और वो भी वैदिक यज्ञों की ओर मुड़ रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग सब मिलकर यज्ञ करें। एक और समस्या आती है यज्ञ करने वाले के सामने। पिछले दिनों जर्मन से यज्ञ करने वाले कुछ लोग भारत में आए और जब वो बड़ौदा के आसपास के क्षेत्र में प्रविष्ट हुए और उन्होंने कहा यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करने से स्वस्थ रहेंगे, आपका मन शांत होगा और यज्ञ की राख आपकी धरती को उर्वरा बनाएगी। इतना ही नहीं, यज्ञ की राख को यदि आप मूत्र में घोलकर गौमूत्र में छिड़काव करेंगे तो आपको किसी पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इस प्रकार का प्रयोग हमने करवाया है स्वयं। हमने एक विद्यार्थी से पीएचडी करवाई है, इफेक्ट ऑफ अग्निहोत्रा ऑन एसिडिक रेन। मेरठ विश्वविद्यालय से वो कार्य चल रहा है, उसके ऊपर थीसिस लिखे जा रहे हैं। सोयाबीन के ऊपर वो परीक्षण किया गया था और हमने उसका अद्भुत प्रभाव देखा, चमत्कार देखा। इसलिए हम कहना चाहते हैं, यदि आप पेस्टिसाइड से बचना चाहते हैं, यदि आप कैंसर से बचना चाहते हैं, एलर्जी के रोगों से बचना चाहते हैं, मस्तिष्क के विकारों से बचना चाहते हैं, तो उन ऋषियों महर्षियों द्वारा बताया गया वो यज्ञ कीजिए, जिसको महर्षि ध्यान ने वैज्ञानिक ढंग से हमारे सामने रखा है। और इसमें कोई भी दोष नहीं है, कोई बाधा नहीं है। मैं आपको बता रहा था कि जब बड़ौदा के अंदर जर्मन के लोग यज्ञ करवाने के लिए आए तो लोगों ने कहा, आप क्या बोलकर यज्ञ करते हैं? उन्होंने कहा, वेद के मंत्र बोलते हैं। उन्होंने कहा, वेद? अरे वेद तो हिंदुओं का ग्रंथ है। तो जर्मन के लोग कहने लगे, नहीं, वेद हिंदू का ग्रंथ नहीं है, वेद मानव का ग्रंथ है, और मानव को वेद में आर्य कहा गया है। हम सब कभी आर्य थे, पूरे विश्व में आर्य भारत से गए थे, और भारत का प्राचीन नाम ही आर्यवर्त था। तो बोले, वेद ईश्वर की वाणी है, गॉड की वाणी है, और हम सब परमात्मा के पुत्र हैं, और हम ईश्वर की वाणी के द्वारा यज्ञ करते हैं। यदि आप मुसलमान हैं तो क्या हुआ? आप भी तो अल्लाह को मानते हैं, और आपके पूर्वज भी तो वेद को मानते थे, आप भी यज्ञ किया करो। इसलिए मेरा कहना है कि हम सब यज्ञ करें, और यज्ञ की भावना से जुड़कर जब व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में निकलता है तो सोचता है, मैंने यह यज्ञ किया, स्वाहाकार किया, और उसके बाद क्या बोलता है? इदन्नमम, हे प्रभु, जो कुछ मैंने किया ये मेरा नहीं है। ये सच्चाई है, इसमें त्याग भाव छिपा हुआ है। स्वार्थ की भावना आतंकवाद को पैदा करती है, और परमार्थ की भावना मानवतावाद को पैदा करती है। यज्ञ मानवतावाद को सिखाता है। प्रातःकाल उठकर अपने हाथ से हवि देने वाला व्यक्ति जब समाज में कार्य क्षेत्र में उतरता है तो कहता है, नहीं, मैं भगवान का भजन करते हुए, इदन्नमम का पाठ पढ़ते हुए सबके कल्याण के लिए यज्ञ करके आया हूं, मैं किसी को कैसे सता सकता हूं? वो कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे किसी सज्जन को कष्ट हो। तो संसार में मानवतावाद की उत्पत्ति होती। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि यज्ञ के द्वारा चिकित्सा में किस प्रकार का हमने प्रयोग किया, और एक अद्भुत परिणाम हमारे सामने आए। कारंजा महाराष्ट्र में एक स्थान है, अमरावती के समीप है। एक बहन ने हमें यज्ञ अपने घर पर भोजन के लिए बुलाया। मैंने पूछा, आपके बच्चे? वो चुप हो गई। मैंने कहा, बहन, जब आपके पति आ जाएं तो मेरे पास आना। वो 5 बजे दोनों आए। मैंने यज्ञ के अंदर उनको कुछ चीजें बताई, जिसमें एक आंवला था, जिसके अंदर बड़ के फल, पीपल के फल, अश्वगंध, शिवलिंगी के बीच, और 2-4 चीजें और थी। मैंने कहा, केवल इसका आप यज्ञ करो, दोनों मिलकर करो, 6 मास तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। मेरी बहन, ईश्वर कृपा से यज्ञ के चमत्कार से संतान होगी। सारे डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए। 12 वर्ष तक जिस बहन को संतान नहीं थी, 12 वर्ष के पश्चात उसको बेटा हुआ। भंडारा की घटना हमारे सामने है। एक दादी मां आ गई, या आप यज्ञ की बहुत व्याख्या करते हैं, यज्ञ की स्तुति करते हैं। महाराज, ये मेरे बेटे का विवाह हुआ था और उसको कुछ मस्तिष्क में विकार हो गया। मैंने कहा, यज्ञ से ठीक हो जाएगा, आप आइए। कहती, वो तो बैठ ही नहीं सकता। मैं कहा, कोई बात नहीं, आप उसकी चारपाई पर पास बैठकर यज्ञ करो। तो मैंने उसमें शंख पुष्पी, ब्रह्मी, वच आदि डलवाए, और जैसे यज्ञ की सुगंधी में उस बच्चे ने रहना शुरू किया, उसका मानसिक विकार ठीक हो गया। एक हमारे प्राध्यापक यज्ञ का प्रचार तो करते थे पर यज्ञ नहीं करते थे। अरे मैंने कहा, स्वयं यज्ञ करो, तब तो बोलने का भी फायदा है। उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया, और यज्ञ की जो राख थी अपने पास वाले कीनू में डाल देते थे। उस कीनू के पेड़ को देखने के लिए वहां के कृषि विश्वविद्यालय के लोग आए कि आपने कौन सी खाद डाली? बोले, हमने यज्ञ की भस्म डाली। तो यज्ञ हमारे पौधों को बनाता है, हमारे जीवन को बनाता है, हमें प्रभु से जोड़ता है, हमें मानवता सिखाता है। एक अंतिम बात कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। परीक्षण करके देख लेना, गंदी नाली का पानी लिया गया और उसके अंदर मछली छोड़ी गई, 24 घंटे में मछली मर गई। उसी गंदी नाली का दोबारा पानी लिया गया और उसमें 1-2 मुट्ठी राख डाली गई यज्ञ की, और वही मछली छोड़ी गई, 24 घंटे तक जीवित रही। यज्ञ जीवन देता है। आज आवश्यकता है, हम प्रातःकाल ना कर सकें, हमें अपने कार्यालय में जाना है, बच्चों को विद्यालय में जाना है, तो सायंकाल बैठ करके यज्ञ कीजिए। यज्ञ के बाद योग कीजिए, और योग के साथ साथ वेद मंत्रों को पढ़िए। जब आप इस तरह से यज्ञ करेंगे तो यज्ञ एक धरती का लघु सूर्य बनकर
आपको अच्छी वनस्पति देगा, अच्छा पर्यावरण देगा, अच्छा जल देगा, अच्छा जीवन देगा, अच्छा स्वास्थ्य देगा। आपका खर्चा दवाइयों का, पेस्टिसाइड का समाप्त हो जाएगा और आपको जीवन के अंदर अमरता की प्राप्ति होगी। ओम शांति शांति शांति।